गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की बात है। एक बड़ी प्यारी गाथा है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज उस समय हरिमंदिर की कार सेवा करवा रहे थे। जगह जगह हुक्मनामे भेजे, भाई जो भी गुरु नानक का सेवक सिख जहां कहीं भी रहता है, ये सब जगह हुक्मनामे लेके जाओ, हरिमंदिर की कार सेवा हो रही है। भाई अपनी कमाई में से दसवंत गुरु के निमित्त खर्च करो। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु भी वाणी में कहते हैं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के निमित्त खर्चेगा ना, तो कभी डॉक्टरों की फीसें नहीं भरनी पड़े। जो मोटरें सत्संग में आती हैं, वो मोटरें कभी अस्पताल के दरवाजे नहीं जाती। प्यार से बोलो श्री। जेते दसवंत कटेगा गुरु का, वकीलों को फीसें नहीं भरनी पड़े। धर्म को पहरेदार बनाओ पक्का। संत बाबा सुजान सिंह जी कहते थे, धर्म पहरेदार पक्का होगा ना, धर्म क्या है सबका? अपने परमात्मा को याद करना। जो जिसका इष्ट देव है, जो जिसका गुरु है, वो अपने गुरु के मंत्र का जाप करे, ये उसका धर्म है। प्यार से बोलो श्री। अपने धर्म को, अपने नित्य नेम को पक्का कर। धर्म पक्का होगा ना, तो ध्यान देना, पहरेदार घर के बाहर जागता हो ना, चोर नहीं पड़ सकते। नहीं तो 4 रास्ते हैं जाने के धन के। राजे का टैक्स लगना, आग लग जानी, चोरों ने चोरी कर लेनी, जल ने डुबो देना। पर जिसका धर्म पहरेदार पक्का है, उसको गुरु कभी भी तत्ती वाह नहीं लगने देता। ताती वाह न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय जब कार सेवा सतगुरु जी करवा रहे थे, जगह जगह हुक्मनामे भेजे, अपनी कमाई में से दसवंत दो। आपकी कमाई शुद्ध हो जाती है जब गुरु घर में दसवंत लगता है आपका। प्यार से बोलो श्री। एक गांव में धर्मशाला में ये हुक्मनामा सुनाया गया। सबने अपनी वित्त अनुसार सेवा में धन दिया। किसी ने 100 रुपया, किने 200, किने 500, किने 1000। एक गुरु का सिख, उसने कहा मैं भी कुछ देवा गुरु के लिए। जेबों में हाथ डाला तो उसकी जेबें ही फटी हुई थी। अपनी गरीबी को देख के आज बहुत दुख हुआ। मेरे पास धन होता तो मैं भी गुरु के लिए लगाता। उठ के घर आया, घर वाली को कहने लगा, तेरे पास कुछ धन हो तो दे दो। वो पतिव्रता कहने लगी, मैंने आज तक कोई भी पदार्थ आपसे छुपा के नहीं रखा। प्यार से बोलो श्री। अच्छा कोई नहीं, झाड़ू दो, घर की सफाई करो, शायद कोई पैसे मिल जाएं। घर की सफाई की, बीच में से एक कौड़ी निकली। पहले जमाने में कौडियां चलती, छोटे पैसे। बोला चलो खाली हाथ तो नहीं ना, गुरु के लिए कौड़ी ले चलते हैं। हमारा गुरु गरीब निवाज है, वो भावना देखता है, ये नहीं देखता कि प्रसाद के टोकरे का साइज कितना बड़ा है। प्यार से बोलो श्री। वो तो भावना देखता है। श्री कृष्ण महाराज ने कहा था ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार गए। अनिक वस्त्र और भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, ये मेरा सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे, भावना के बिना।
भाव बिन सब कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, पर भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बस चित लगा के, अहंकार में नहीं, निम्रता से। 3 प्रकार की सेवा होती है गुरु की, तन से, मन से, धन से। बोला मेरे पास एक कौड़ी है, चलो गुरु के लिए ले चलो। धर्मशाला में आया, वहां से संगत जा चुकी थी, नेत्रों में जल आ गया। क्या हमारी भेंटा गुरु के दरबार कबूल ना हो सी? घरवाली कहने लगी, स्वामी रोवो नहीं, उदास ना होवो, हम अपनी भेंटा लेके श्री अमृतसर गुरु के चरणों में चलते हैं। प्यार से बोलो श्री। दोनों चल के आए श्री हरमंदिर साहब, आगे कीर्तन हो रहा है। गुरु अर्जन देव जी बैठे हैं अपने सिंहासन पे, इसी तरह बैठे हैं जिस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे। करो दर्शन गुरु के, प्यार से बोलो श्री। सबने अपनी अपनी भेंटाएं रखी गुरु के आगे, किसने 100, 200, 500, 1000। इनकी बारी आई, देखा हमारे पास तो कौड़ी है, शर्म आ गई। एक छोटी कौड़ी सिख ने अपनी पग की पेज में रख ली, खाली हथी मत्था टेका गुरु को, और मन में सोचा जब गुरु जी अकेले होंगे ना तब भेंटा देवांगा। सबके सामने शर्म आती, कोई क्या कहेगा, एक कौड़ी लेके आया घर से। सबसे पीछे जाके बैठ गया, जब गुरु जी अकेले होंगे ना अपनी भेंटा तब दूंगा। सब संगत ने भेंटा रख दी। अरदासी ने कहा, सच्चे पातशाह अब आपकी आज्ञा हो, सब संगत आ गई है, सबने भेंटा आपको अर्पण कर दी है, अब अरदास करें। अंतर्जामी सतगुरु बोले, अभी ठहर जाओ, कुछ भेंटा आनी बाकी है, कुछ भेंटा आनी बाकी है। अरदासी ने कहा, भाई जो कोई गुरु के लिए लाया अर्पण करो, गुरु जी ने लंगर छकने जाना है। सबने कहा जो जो लाए थे गुरु जी के लिए अर्पण कर दिया। अरदासी ने कहा, महाराज जी अब अरदास करें, सबने भेंटा दे दी है। सतगुरु अर्जन देव जी बोले, नहीं अभी कुछ भेंटा आनी बाकी है। प्यार से बोलो श्री। अब सिख सबसे पीछे बैठा, जिसके पास कौड़ी थी घर से लाया। मन में सोचता है, तेरे कारण गुरु जी को देर हो रही है, चल के कौड़ी अर्पण कर। अरे गरीब को किस बात की शर्म, तू तो है ही कौड़ी का, ते कौड़ी वाले को कौड़ी देने में क्या शर्म। फिर कहता है, नहीं कोई क्या कहेगा, घर से कौड़ी लाया छोटी सी गुरु के लिए। बैठा रहा। 3 बारी अरदासी ने जब कहा सिख नहीं उठा, तो गुरु अर्जन देव जी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। कहने लगे, अच्छा मेरा सिख मेरे लिए भेंटा लाया है, देने में शर्म कर रहा है, चलो कोई नहीं, मैं शर्म उतार देता हूं, मैं अपनी भेंटा खुद मांग लेता हूं। प्यार से बोलिए श्री। दास ये कथा हिंदी में इसलिए करने का जतन कर रहे हैं कि बहुत सारी नागपुर की संगत, महाराष्ट्र में सिंधी संगत, गुरु नानक की प्यारी संगत, और बहुत संगतें दूर दूर से आई हैं जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकते। जतन कर रहे हैं कि गुरु की बात आपको समझ आ जाए। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले तीसरी बार भी सिख नहीं उठिया भेंटा देने के लिए, गुरु जी आप खड़े हो गए। संगत में से चलते चलते उस सिख के पास जा खड़े हुए, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, प्यारिया मेरे लिए भेंटा लाए हो घर से, तो देते क्यों नहीं। प्यार से बोलो श्री। देखो, जिसके द्वारे पे लक्ष्मी हाथ बन के खड़ी है, जिसके पैरों में दुनिया के पदार्थ रुलते हैं, जो दाता सबको देने वाला, करोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, गुरु अर्जन देव जी अपने प्यारे सिख से क्या मांग रहे हैं, एक कौड़ी मांग रहे हैं। प्रेम की भेंटा थी। यही तो प्रेम देखा रहा श्री राम जी ने, तो भीलनी के घर चले गए, जूठे बेर भी खा लिए। प्यार से बोलो श्री। यही प्रेम तो देखा श्री कृष्ण महाराज जी ने, बिदर के घर चले गए, बिना नमक वाला साग ही खा गए, अलूना साग ही खा लिया।
और कहा क्या स्वाद है भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी खीर खाते हुए भी नहीं माना। प्यार से बोलो श्री। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन भी। साथ संगत ऐसा ही तो प्यार भाई लालो ने किया गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी भाई लालो के घर चले गए, कोदरे की रोटी खाने लगे। गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में जब आए तो सिख के घर गए। उसने तो मीठे चावल बनाए थे, घरवाली ने नमक डाल दिया खांड की जगह। गुरु जी ने उतनी, अब जितनी खांड पड़ती उतना नमक तो नहीं पड़ता, उसने उतना नमक डाल दिया, कितने कौड़े हो गए होंगे चावल, पर गुरु जी ने प्रेम में वो भी खा लिए। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं साच कहो सुन ले सब है, सब सुन लो दुनिया के लोगों। अब इसमें सब हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, जैनी बोधी सब धर्मों के सुन लो। गुरु गोविंद सिंह जी का एक सत्य वाक्य कहते हैं साच कहूं सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिसने प्रेम किया प्रभु से उसी ने पाया। आप प्रेम किया भगत नामदेव जी ने, प्रेम किया बाबा कबीर जी ने, प्रेम किया बाबा रविदास जी ने, प्रेम किया तन्ने जाट ने, प्रेम किया बाबा नंद सिंह जी ने। और जिन संतों की आप आज बरसी मना रहे हैं, साईं गोविंद राम जी, प्रेम किया उन्होंने गुरु नानक से। प्यार से बोलो श्री। आज जिन्होंने प्रेम किया, ध्यान देना साथ संगत, दिन उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने अपने गुरु को मनाया होता है, जिन्होंने अपने गुरु की प्रसन्नता ली होती है, जिन्होंने अपने गुरु को मनाया होता है। नाम जप जप के दुनिया पीछे उनके नाम जपती है। प्यार से बोलो श्री। तो गुरु अर्जन देव जी सिख के पास पहुंचे, कहने लगे भाई कौडी लाए हो घर से, देते क्यों नहीं? महाराज जी शर्म आ गई है, एक कौडी की क्या कीमत आपके सामने, आपके आगे तो माया के ढेर लगे, ये तो छोटी सी तुच्छ भेंटा है। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे नहीं, ये प्रेम की भेंटा है, जितनी माया पड़ी है इसके सामने ये तुच्छ है, तेरी भेंटा कबूल है। प्यार से बोलो श्री। कई बारी बहुत सारी माया गुरु के आगे कोई अर्पण करे, उसको अहंकार आ जाता है, पर गरीब बेचारे को कहां अहंकार आता है। प्यार से बोलो श्री। गुरु अर्जन देव जी ने पग दी पेच चकौडी काट लई, कहा सिखा तेरी प्रेम भेंटा पे हम खुश हुए, मंग की मंग दें। सतगुरु जी ने अपनी दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियां बंद कर ली, कहा इसमें लोक के सुख, इसमें परलोक के सुख, कौन से सुख देवा? सिख कहने लगा महाराज जी खुश हुए तो दोनों की सुख दे दियो, लोक भी सुखी होवे ते परलोक भी सोला, यहां भी नोटों की कमी ना हो। पर कृपा करना रोज का सत्संग बख्शना, कहीं नोट आ जावे, बहुत सुख आ जावे, आपको ना भूल जाऊं। प्यार से बोलो श्री। नाम की दात भी साथ में देना। तभी तो संत कहते थे ना, फूलो फलो फलो फूलो, पर परमेश्वर को ना भूलो। प्यार से बोलो श्री। ये संतों का वचन है। तो आओ आप सब फलो फूलो, पर गुरु नानक को कभी मत भूलो। प्यार से ये खीरलियां। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, साथ में शेयर भी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।